हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबी वेब सॉल्यूशंस प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग। तो आज का ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे एक्लिप्स में कैसे जावा प्रोग्राम को हम लोग रन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले तो गूगल से एक्लिप्स को डाउनलोड कर लीजिए, एब्सोल्युटली फ्री है। ठीक है, वो डाउनलोड करने के लिए आप जैसे गूगल में जाइए, एक्लिप्स का साइट में जाइए www.eclipse.org, फिर डाउनलोड्स। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। तो इसके बाद मैं एक्लिप्स ओपन किया हूँ। ओपन करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, इसका फाइल में जाइए और न्यू में जाके जावा प्रोजेक्ट बोल के एक प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूँ माई ओ पी। ठीक है, फिर नेक्स्ट में गए। नेक्स्ट में जाके प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए फिनिश किए। यहाँ पर मॉड्यूल क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं है, तो माई ओ पी क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट होता है जो SRC फोल्डर, इसके अंदर ही मेरा फाइल स्टोर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जाके मैं न्यू जाता हूँ। न्यू जाके मैं एक फाइल, नॉर्मल क्लास फाइल क्रिएट करता हूँ। तो क्लास फाइल का नाम देते हैं टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर पब्लिक को चेक इन कर लेता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेंस, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेन ऐड हो जाएगा, अलग से आपको लिखना नहीं पड़ेगा। ये सुविधा है इक्लिप्स में। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर फिनिश कर लेते हैं। तो देखिए एक जावा फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। ये क्रिएट होने के बाद ही आप चेक कर लीजिए जो आपका कंपाइलर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। इसके लिए आपका आईडी का फंक्शन ठीक है कि नहीं। आप इसके रन एक नॉर्मल हेलो फ्रॉम जावा टेस्ट के लिए इस रन करके टेस्ट कर लीजिए। तो system.out.println देन /n हेलो फ्रॉम जावा। ठीक है, फिर सेमीकोलन, फिर सेव किए। आप इसको रन करने के लिए system.out.println हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी लाइन को आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट करने के लिए, रन एज जावा एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली रन कर रहा है, मतलब प्रोग्राम ठीक से काम कर रहा है। अब मैं एक एडिशन का प्रोग्राम बना रहा हूँ। जब पहले नॉर्मल स्टाइल में बनाते हैं, प्रोसीड्यूरल स्टाइल में, ऐसे सी में होता है इंट एक्स वाई। ठीक है, और साम, देन साम इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये नॉर्मल एक प्रोग्राम बना लिए। अब सपोज एक्स का वैल्यू ले लिया, अब इनपुट नहीं लेके कर रहे, एक्स इक्वल्स टू वाई। बात नेक्स्ट हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे इनपुट कैसे लेना है। फिर साम इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब system.out.println प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंटलन भी कर सकते हैं। प्रिंटलन से ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक आता है, द रिजल्ट इज सम। ठीक है, इसके पहले मुझे प्लस देना, प्लस यानी कॉन्कैटिनेट। ठीक है, स्ट्रिंग के साथ वैल्यू कॉन्कैटिनेट कर जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, अब सेव कर लेते हैं। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। हाँ, ठीक से आउटपुट आ रहा है, प्रोग्राम काम कर रहा है। लेकिन ये प्रोसीड्यूरल स्टाइल है, मुझे इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से करना है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये कोड को। फिर से मैं एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। एक्चुअली क्लास है क्या, क्लास इज यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। तो क्लास इज ए ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट आर द रन टाइम एंटिटी, ऑब्जेक्ट्स काम करता है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट में दो पार्ट होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का दो पार्ट में, एक होता है स्टूडेंट, एक ऑब्जेक्ट है, उसका दो पार्ट होता है। एक होता है उसका एट्रीब्यूट्स, एक उसका उसका मेथड। जावा में क्या होता है, हम लोग को गेटर सेटर मेथड सेट करना पड़ता है। जैसे आईडी है, आईडी गेट आईडी सेट आईडी, नेम गेट नेम सेट नेम, इस तरह से। और ये है ऑब्जेक्ट का डिज़ाइन करने का एक स्टाइल। इससे ऊपर का पार्ट जो है वो एट्रीब्यूट रहेगा। ठीक है, बेसिकली जो नाउन्स होता है वो एट्रीब्यूट्स होता है, और जो एक्शन वर्ड होता है, वर्ब होता है, वो मेथड होता है। ठीक है, ये समझ लीजिए। अब मैं इसको डिज़ाइन करके दिखाऊंगा एक्लिप्स में कैसे करना है। तो माइक्रो में जाते हैं, माइक्रो पे जाके न्यू में जाके एक क्लास फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो क्लास फाइल में मैं लेता हूँ कैल। ठीक है, अब इसको नॉर्मली क्रिएट कर लेता हूँ क्योंकि उसमें मुझे मेन नहीं लेना है। अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इंट एक्स वाई, दो वेरिएबल लेना है। अब दो वेरिएबल में मुझे वैल्यू इनपुट करना है। तो मैं यहाँ पर एक गेटर सेटर मेथड सेट करूँगा। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके, ये सुविधा जावा में है जिसमें आप ऑटोमेटिकली आईडी से गेटर सेटर मेथड सेट कर सकते हो। इसको चेक इन कर लूँगा और इसको जनरेट कर दूँगा। तो ऑटोमेटिकली गेट सेट मेथड क्रिएट हो जाएगा, जिससे कि वैल्यू सेट होगा फिर गेट होगा। जो वैल्यू डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इंट एक्स वाई है, ये एक्सेस हम डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइवेट है। तो जावा में एक्सेस स्पेसिफायर होता है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, वो बाद में हम लोग सीखेंगे।
जो प्राइवेट डेटा है वो हम लोग डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे आपका घर का अंदर में कुछ खान कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ फ्रिज में है, वो डायरेक्ट कोई नहीं ले सकते, पानी को डायरेक्ट पी नहीं सकते, आप उसको दीजिएगा, वो एक्सेसिबल करिएगा तब वो एक्सेस हो सकता है। उसको पब्लिकली आप दीजिएगा तभी वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह जो वेरिएबल्स को हम लोग पब्लिक में सेट करेंगे और गेट करेंगे, उसी को मेन से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। सही है। ये और भी इनहेरिटेंस में और भी क्लियर से हम लोग समझेंगे, ये पहला प्रोग्राम है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। जो हम लोग सेट करेंगे उसको रिटर्न करेंगे पब्लिकली, तो ये रिटर्न कर रहे हैं गेट में, गेट मेथड एक पब्लिक मेथड है, ठीक है, पब्लिक मेथड है। तो पब्लिक मेथड है मतलब गेट मेथड से हम ले सकते हैं। सपोज हम लोग का ड्राइंग रूम का सेंटर टेबल है, जिसमें हम लोग का कोल्ड ड्रिंक्स का रख दिया बोतल, तो कोई भी उसको खा सकते हैं। बाहर से कोई आके फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक्स नहीं ले सकते, वो गलत है, ठीक है, तो वो प्राइवेट है, ठीक है। लेकिन जो फैमिली मेम्बर है वो ले सकता है, मतलब वो प्रोटेक्टेड, जो फैमिली का अंदर है वो ले सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग का अंदर में जो पूरी प्राइवेट है वो कोई नहीं एक्सेस कर सकता है। ये डिटेल्स में हम लोग समझेंगे बाद में, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये गेटर सेटर मेथड से ही सेट किया। अब चलते हैं टेस्ट में, जो कि मेरा मेन प्रोग्राम है। अब यहाँ पर किससे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, टेस्ट से ना कैल से। ओबियसली कैल से क्रिएट करेंगे क्योंकि सारा मेथड्स वेरिएबल्स कैल में ही है। तो कैल ओ बी इक्वल्स टू न्यू कैल बोल के हम लोग एक मेथड सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ओ बी से कॉल करके देखता हूँ। इसके पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें मैं साम करूँगा, इंट साम, ठीक है, इक्वल्स टू साम इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। पहले तो वैल्यू सेट करते हैं, तो ओ बी डॉट सेट, देखिए ऑटोमेटिकली सेट आ गया यहाँ पर, सेट ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कर रहे हैं। ओ बी डॉट सेट एक्स, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ सेट एक्स में मैं वैल्यू दे रहा हूँ 5। फिर ओ बी डॉट सेट वाई, तो ओ बी डॉट सेट एक्स, ओ बी डॉट सेट वाई से क्या होगा, ओ बी डॉट सेट एक्स और ओ बी डॉट सेट वाई से एक्स वाई में वैल्यू मिल जाएगा। अब मुझको साम करना है, तो पहले उसको गेट करना है, तो देन ओ बी डॉट, तो मैं दो वेरिएबल और ले लेता हूँ यहाँ पर ए कॉमा बी, ठीक है। साम यहाँ पर लेते हैं, साम यहाँ पर असाइन नहीं करते, नेक्स्ट लाइन में असाइन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल को डिफाइन किया, यहाँ पर वेरिएबल को असाइन कर लिया, सही है। अब ओ बी डॉट सेट एक्स, ओ बी डॉट सेट एक्स 5, ओ बी डॉट सेट वाई इक्वल्स टू ओ बी डॉट ए इक्वल्स टू ओ बी डॉट गेट एक्स। यहाँ से ओ बी में एक क्या वैल्यू मिल जाएगा, देन सेट वैल्यू इक्वल्स टू ओ बी बी इक्वल्स टू ओ बी डॉट गेट वाई। यहाँ पर भी वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा आप देख लेते हैं सेट एक्स वाले गेट एक्स का पैरामीटर कैसा था। यहाँ पर इंट वॉइड सेट एक्स एक्स वाई, ऐसे वो ठीक ठीक ही है, ठीक है। सेट एक्स सेट वाई गेट वाई, ठीक है। तो फिर से आता है ख्याल में टेस्ट में, हाँ, तो यहाँ पर सम इक्वल्स टू ए प्लस बी करते हैं,
एक बार कॉल कर लेते हैं क्योंकि कोई प्रॉब्लम आ रहा था कंपाइलर से। अभी कोई एरर नहीं है, सही है सभी, ठीक है। सेव कर लेते हैं, अब रन करके देखते हैं। रन करके देखते हैं क्या एरर आ रहा है, फिर से देखते हैं रन करके, फिर सोचते हैं। नहीं, रिजल्ट ठीक आ रहा है, तो कुछ भी एरर नहीं है, ठीक है। कंपाइलर से दिखा रहा था, ठीक है। क्योंकि इस तरह से हम लोग और नॉर्मली आसानी से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से हम लोग किसी भी रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आपको आया। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे जो हम लोग इसमें कैसे इससे हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट कैसे इसे यहाँ ऐड कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसमें यहाँ पर एनकैप्सुलेशन डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट और भी अच्छे तरह यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।